स्टोरी अबाउट लॉयन एंड माउस। आज मैं आप सभी को लॉयन और माउस की स्टोरी बताऊंगी, जो आप सभी को अच्छे से शांतिपूर्वक सुनना है और उसका मॉरल मुझे बताना है लास्ट में। ओके, सब बताओगे ना? से यस मैम। ओके, वेरी गुड। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, एक बहुत बड़ा घना जंगल था, ठीक है ना। उसमें जो जंगल का राजा था, कौन था जंगल का राजा? वेरी गुड। तो जंगल का राजा अपना टहल रहा था, अपना खा पी रहा था। फिर इसके बाद उसने अपना डिनर फिनिश किया और अपने उसके बाहर लेटने के लिए आ गया, ठीक है। अब वो आराम कर रहा है, बहुत आराम से सो रहा है, ठीक है ना। और फिर उसी जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, तो उस एनिमल्स में से एक माउस भी था, यानी चूहा। वो चूहा भी यहाँ वहाँ देख रहा था। वो चूहा जो था बहुत शरारती था, बहुत नोटी था। जैसे आप सभी नोटी हो ना, वैसे ही चूहा भी, वो लॉयन भी, वो माउस भी बहुत नोटी था। वो धीरे धीरे फुदक के आने लग गया। उसने देखा कि जो माउस, जो लॉयन है, वो आराम से सो रहा है, बहुत सुकून में सो रहा है वो, ठीक है। उसने सोचा कि इस लॉयन को थोड़ा मजा चखाना चाहिए, कुछ करूं मैं इसके साथ। इसने क्या किया, उसके परेशान करने के सारे तरकीब सोचने लग गया। उसने सोचा कि इसकी गुदगुदी लगाता हूं। वो उसकी गुदगुदी लगाने लग गया। उसके जो ईयर में, कान में भी खुजली करने लग गया। सोच उसके पैर में खुजली करने लग गया। सोच रहा था कि इसको परेशान करूंगा, कुछ करूंगा इसके साथ। लॉयन बेचारा सोच रहा था कि थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूं, छोड़ देता हूं बेचारे चूहे को। लेकिन फिर लॉयन को गुस्सा आ गया। लॉयन उठा, अब कहा आज तो मैं इस चूहे को खा जाऊंगा। लॉयन को बहुत गुस्सा आया। चूहा बेचारा डर गया। चूहा तो बेचारा तो खानी वैसे बहुत परेशान कर रहा था उसको, लेकिन फिर भी चूहा उससे माफी मांगने लग गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। लॉयन भैया मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर लॉयन को थोड़ा तरस आ गया, कहा कि चलो छोड़ देता हूँ, चलो अब तो नींद तो मेरी टूटी गई है, तो जाता हूँ, थोड़ा सा खाना पीना खाता हूँ, देखता हूँ किसी को परेशान करूंगा। तो वो अपनी गुफा के बाहर से चला गया। वो जाल शिकारी आता है जाल बिछाने के लिए, क्योंकि उसको शेर का शिकार करना है और शेर को इस बारे में कुछ नहीं पता कि मेरे लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है, मेरे लिए कोई तैयारी हो रही है। तो ये जो शिकारी है अपना पूरा प्लान सेट कर रहा है कि मैं आज तो शेर को जरूर पकड़ूंगा, अपने जाल में जरूर फंसाऊंगा। तो शिकारी उसकी गुफा के बाहर पूरी तरीके से तैयारी करके रख रहा है कि कैसे आएगा शेर, और ये जाल बिछाएगा। वो सोच रहा है कि मैंने तो भाई बढ़िया जाल बिछाया है, आएगा शेर और फंस जाएगा, आज तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, अब बचा सकता हूं इस शेर को। और जैसे ही शेर आ रहा था तो शिकारी छुप गया कि वो उसे देख ना ले, छुप के साइड में बैठ गया कि कुछ पता न चले शेर को। और अब वो अपनी गुफा के पास आ रहा था, कह रहा चलो जाता हूं, थोड़ा सा आराम करता हूं, रेस्ट करता हूं। उसको कुछ नहीं पता, जैसे आया वो थोड़ा सा लेट गया, वो नीचे बिल्कुल सोने के लिए, आराम करने के लिए सोच रहा था वो। जैसे ही वो सोया, शिकारी था। शिकारी ने अपने जाल बिछाने की पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी और जाल को शेर को फंसा दिया पूरी तरीके से, और शेर उस जाल में फंस गया। शेर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इस जाल में फंस चुका हूं। अब शेर को लगा कि कुछ मेरे ऊपर कुछ हुआ है, कुछ उसको एहसास हुआ। शेर था, शेर कह रहा है कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो फंस गया हूं पूरी तरीके से, अरे कोई तो बाहर निकालो, मुझे बचाओ। फिर धीरे धीरे चूहा आया। चूहे ने देखा, अरे ये क्या हो गया शेर भैया को, ये तो फंस गए हैं जाल में, अब तो कुछ करना पड़ेगा। उस दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, आज मौका है किसी के एहसान को चुकाने का। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए ना, सबकी हेल्प करनी चाहिए ना, कि किसी ने हमारी हेल्प की थी। तो चूहा भी बहुत समझदार था, उसने अपनी समझदारी दिखाई कि भाई कैसे, उसने अपनी तरकीब लगाई, अपने माइंड पे छोड़ दी कि भाई मैं कैसे करूं इस भैया को, शेर भैया को कैसे बचाऊं। फिर उसको याद आया जो मेरे कित हैं, जो माउस के कित होते हैं बहुत नुकीले होते हैं ना, तो उसने सोचा कि अपने कित से आज सारे जाल को काट देता हूं। अपने कित से उसने एक एक जाल को काटना स्टार्ट किया। सारे जाल को काट रहा है, ये देखिए सारे जाल को अपने टिप से काट रहा है, वो काटना स्टार्ट कर रहा है। धीरे धीरे उसने सारे जालों को काट दिया। ये देखते हैं, अभी करो जाल काट दिया भाई, उसने उसकी हेल्प कर दी, एहसान चुका दिया। दोनों गले मिल गए, दोनों एक साथ में हो गए, अब दोनों की फ्रेंडशिप हो गई ना फ्रेंडशिप हो गई फ्रेंडशिप। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है?